एक गांव में सुमन नाम की लड़की रहती थी। एक दिन वहां किसी काम के लिए बाहर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे कुछ मनचले छेड़ने लगते हैं। अरे ओ रूपमती, कहाँ भागे जा रही है? जरा पलट कर तो देख। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उनको देखकर सुमन घबरा कर भागने लगती है। वहां मनचले भी उसका पीछा करने लग जाते हैं। भागते हुए सुमन को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वहां एक पुरानी खंडर हवेली के अंदर चली जाती है और उसमें जाकर छुप जाती है। उसके पीछे एक बंटी नाम का लड़का भी हवेली के अंदर ही चला जाता है और सुमन को ढूंढने लगता है। अरे मेरी राम प्यारी, कहाँ जाकर छिप गई हो? देखो तुम्हारा राजा इंतजार कर रहा है। अब और मुझे मत तड़पाओ, जल्दी से बाहर आओ ना। उस हवेली में एक चुड़ैल रहती थी। उस लड़के की आवाज से वहां जाग जाती है और सब कुछ समझ जाती है कि ये आदमी उस लड़की का पीछा कर रहा है। तुम कहाँ हो? जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हें ले जाए बिना यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। तभी वहां चुड़ैल सुमन का रूप लेकर उस बंटी के सामने आ जाती है। मैं तो ये हूँ, मैं कब से आपका यहाँ इंतजार कर रही थी। अरे वाह मेरी राजकुमारी, कितनी सुंदर लग रही हो। जब आना ही था तो मुझे इतना दौड़ाया क्यों? कितनी कसरत करवा दी तुमने मेरी। ठीक है, अब दौड़ाया तो क्या हुआ, अब चले। ये सारा नजारा सुमन पर्दे के पीछे छुपकर देख रही थी। अपनी हमशक्ल को बंटी के सामने देखकर वह बहुत ही घबरा जाती है। हे भगवान, ये तो मैं ही हूँ। ये तो हूबहू मेरी जैसी है। ये कौन है? कहीं ये वही हवेली की चुड़ैल तो नहीं? तभी सुमन हवेली के पीछे के दरवाजे से बाहर भाग जाती है। बंटी का दोस्त हवेली के बाहर ही खड़ा था। वह सुमन को भागता हुआ देख लेता है और सुमन का पीछा करने लग जाता है। अरे जाने मन, कहाँ जा रही है? रुक। उसी रास्ते पर गांव का एक बूढ़ा आदमी निकलकर जा रहा था। वह सुमन को देखकर रुक जाता है। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों भागे जा रही हो? कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कृपा करके मेरी मदद करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, चलो मैं गांव ही जा रहा हूँ, छोड़ देता हूँ। सुमन उसके साथ चली जाती है। अरे इस बुढ़ा ने तो पूरा मजा ही बिगाड़ दिया, मेरे हाथ से शिकार चला गया। फिर ललन वापस हवेली की तरफ लौट जाता है। वहां जाकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे सुमन बंटी के साथ दिखाई देती है। अरे ये लड़की यहाँ कैसे आ गई? देख लल्लन भाई, तेरी भाभी को लेके आया हूँ। तभी ललन की नजर उस लड़की के पैरों पर पड़ती है। उसे देखकर वह बहुत ही डर जाता है। क्या हुआ देवर जी, आप इतने परेशान क्यों हो गए? अरे कुछ नहीं भाभी जी, आपको देख के निगाह ही नहीं हट रही थी मेरी। अरे भाभी को ताकता ही रहेगा कि चलेगा मेरे साथ? फिर वे तीनों गांव की तरफ चल देते हैं। चलते चलते ललन बस उसके पैरों को ही देखता है और सोचता है कि बंटी को इससे कैसे बचाया जाए। चल लल्लन भाई, तू अब निकल ले, तेरा काम खत्म। चलो मेरी नानी, घर में चलो, हमारे साथ खूब मजे करेंगे। इतना बोलकर बंटी उस चुड़ैल के साथ घर के अंदर चला जाता है। अरे इस हरामखोर बंटी को कैसे समझाऊं? जिस लड़की को ये सुमन समझ रहा है उसकी असलियत क्या है? तभी ललन बंटी को आवाज लगाकर उसे बुलाता है। अरे बंटी भाई, जिसे तू सुमन समझ रहा है वो असलियत में चुड़ैल है। चुड़ैल तुझे खा जाएगी, नाश मिटे। अरे लल्लन भाई, लड़की मुझे मिली और लार तेरी टपक रही है, चल भग यहाँ से। ऐसा बोलकर बंटी घर के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पर असली सुमन आ जाती है और बोलती है, वह कोई मेरी हमशक्ल नहीं है, वह हवेली की चुड़ैल है जिसने मेरा रूप धारण किया हुआ है। सुमन मेरी मदद करो, वो पगला मेरी सुन भी नहीं रहा है, प्लीज। ठीक है, तुमने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की, फिर भी मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। फिर वहाँ सुमन को लेकर बंटी के घर पहुँच जाता है और उसे आवाज लगाकर बाहर बुलाता है। अरे ये लल्लन भी है ना, पूरा मजा बिगाड़ रहा है। रुको राम प्यारी, मैं इसे मजा चखा कर आता हूँ। बदतमीज, तुझे शर्म नहीं आती? बार बार परेशान कर रहा है।
अरे मैं तुझे परेशान नहीं कर रहा हूँ, ये देख असली सुमन तो ये है। भाई वो हवेली की चुड़ैल है जिसे तुम अपने साथ ले आए हो। अरे मर गया रे, अब मैं क्या करूं? मुझे यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। चुड़ैल से बचने की शक्ति हम इंसानों में नहीं है, तुम्हें सिर्फ बजरंग बली ही बचा सकते हैं। फिर दोनों दोस्त मिलकर बजरंग बली की मूर्ति को उठाकर ले जाते हैं और चुड़ैल के सामने रख देते हैं, जिसके प्रभाव से वह चुड़ैल जलने लग जाती है और वहीं पर भस्म हो जाती है।